स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाई भानु सर पर। लगातार राजस्थान का इतिहास जिसमें हम पढ़ रहे हैं बीकानेर का इतिहास वो देख रहे हैं। लास्ट में हमने देखा था सूरत सिंह और रतन सिंह के बारे में। साथियों, थोड़ी सी चर्चा सूरत सिंह पे, रतन सिंह पे, उसके बाद अपन चलते हैं आज नए राजा राव गंगा। राव गंगा या महाराजा गंगा। तो सूरत सिंह की हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहेंगे सूरत सिंह के बारे में हम बात, बस इंपॉर्टेंट जो निकलने वाला है सूरत सिंह से वो ही देखेंगे। देखो सूरत सिंह में क्या रहेगा साथियों इंपॉर्टेंट। सूरत सिंह, तो सूरत सिंह के बारे में ये ध्यान रखें कि इनके टाइम, इनके शासनकाल में चूरू के किले से, चांदी के गोले दागे गए थे। ध्यान रखें, सूरज सिंह जब हमला कर देता है चूरू के किले पर, सोजी जब वहां के सामंत थे तो वहां से जब गोला बारूद खत्म हो जाता तो चांदी के गोले दागे गए थे। तो ध्यान रखें किस बीकानेर शासक के टाइम चूरू के किले से चांदी के गोले दागे गए, तो सूरत सिंह। दागने वाले में सामंत था शिवजी। साथियों ये ध्यान रखें सूरत सिंह के बारे में। थोड़ा सा और ध्यान रखें, गिंगोली का एक युद्ध हुआ था, बताया था कृष्णा कुमारी विवाद को लेकर। कृष्णा कुमारी विवाद को लेकर हुआ था, तो इन्होंने जो जयपुर के थे जगत सिंह द्वितीय, जगत सिंह सेकंड की ये मदद भी करते हैं। जगत सिंह सेकंड की मदद करते हैं। उसके अलावा साथियों हम बात कर रहे थे रतन सिंह के बारे में। रतन सिंह के बारे में कुछ इंपोर्टेंट ध्यान रखें। सबसे पहले ध्यान रखें रतन सिंह ने बीकानेर के अंदर एक मंदिर का निर्माण करवाया जिसका नाम था रतन बिहारी मंदिर। उसके अलावा साथियों हम बात करें, एक युद्ध होता है बासण पीर का युद्ध। बासण पीर का बासण पीर का युद्ध, और बासण पीर के युद्ध में जैसलमेर के होते हैं गद सिंह और बीकानेर के होते हैं रतन सिंह, दोनों युद्ध लड़ते हैं। तो युद्ध का कारण क्या रहा था? ऊंटों को लेकर था युद्ध का कारण। ऊंट ले गए थे जैसलमेर वाले और बीकानेर वाले ऊंटों के लिए युद्ध लड़ रहे थे। तो साथ ही सूरज सिंह और रतन सिंह के बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे ये रहेंगे। सूरज सिंह के टाइम में चांदी के गोले, रतन सिंह के टाइम में बासण पीर का युद्ध। और ध्यान रखें रतन बिहारी मंदिर का निर्माण भी करवाया था कहाँ? बीकानेर के अंदर। आज साथियों हम पढ़ने वाले हैं राव गंगा के बारे में। और बात ध्यान ध्यान रखें रतन सिंह के बारे में, इनका एक दरबारी विद्वान था जिसका नाम था दयाल दास। साथियों नाम था दयाल दास। और दयाल दास की एक किताब थी जिसका नाम था बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात। बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात। बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात राजस्थान के प्रथम ख्यात कहेंगे इसको, पहली ख्यात थी राजस्थान की। और ध्यान रखें इसमें बीका से लेकर सरदार सिंह तक की जानकारी हमें प्राप्त होती है। रतन सिंह के बाद आते हैं सरदार सिंह। सरदार सिंह को ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए हम ज्यादा नहीं पढ़ते, लेकिन साथ ही ध्यान रखें इंपॉर्टेंट शासक में तुम्हें सब पढ़ा रहा हूँ। बात करेंगे साथियों राव गंगा। देखो एक एक टॉपिक लेंगे गंगा के बारे में, पूरा विस्तार से पढ़ेंगे तरीके से। पहले सुने राव गंगा के बारे में। साथियों जब राजस्थान पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था या पूरे भारत पर अंग्रेजों का अधिकार था, तो उनमें से कोई सबसे ज्यादा शक्तिशाली राजा रहा है कोई राजस्थान में, या तो राजस्थान में नहीं पूरे भारत की बात करें तो सबसे शक्तिशाली राजा थे राव गंगा या महाराजा गंगा सिंह। ये मैं इनको दूसरे तरीके से कहूँ कि सबसे प्रभावशाली राजा कोई है थे अंग्रेजों के टाइम में, तो वो थे राव गंगा। गंगा के बारे में देखो हम पढ़े। सबसे पहले चलो साथ में लेता हूँ इनका एक एक करके पढ़ेंगे। बॉक्सर विद्रोह, बॉक्सर विद्रोह। साथियों बॉक्सर विद्रोह क्या है देखें। बॉक्सर विद्रोह क्या था कि अंग्रेज लोग चाइना में क्या कर रहे थे, अपना काम धाम कर रहे थे, कारोबार कर रहे थे। लेकिन ये क्या करने लगे, चाइना वालों को परेशान करने लगे। तो चाइना वालों ने क्या कर दिया, अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी। बगावत कर दी कि अंग्रेजों को मार पीट कर वहां से भगाने की कोशिश करी। अब इधर अंग्रेजों के अंडर में काम कर रहे थे गंगा सिंह। तो हुआ क्या कि अंग्रेज क्या करे, अब परेशान हो चुके, थक चुके थे वहां। तो जो अंग्रेजों की जो सेना थी वो राजा थे इधर बीकानेर के, तो बीकानेर के राजा को बोलते हैं कि वहां पर ऐसे ऐसे चाइना में विद्रोह हो गया है और उस विद्रोह में जाकर तुम हमारी मदद करो, इस विद्रोह को दबाओ। गंगा कहते हैं ठीक है विद्रोह को दबाएंगे, और गंगा अपनी सेना लेकर जाते हैं और विद्रोह को दबा देते हैं। साथियों अंग्रेजों को दबा देते हैं। इस कारण बक्सर विद्रोह का दमन कौन करता है? राव गंगा। और राव गंगा जब बक्सर विद्रोह का दमन करते हैं तो साथियों ध्यान रखें अंग्रेज इन्हें एक उपाधि दे देते हैं। उस उपाधि का नाम होता है केसरे हिंद।
केसर ए हिंद। केसर ए हिंद की उपाधि अंग्रेजों द्वारा दी जाती है गंगा सिंह को बक्सर विद्रोह को दबाने के बाद। उसके बाद साथियों बात करने वाले हैं हम, ये था बक्सर विद्रोह। दूसरा अगर बात करें, अब बक्सर विद्रोह जब गया तो अंग्रेज क्या उपाधि देंगे, अंग्रेजों की मदद करी बक्सर विद्रोह में चाइना वालों के खिलाफ, तो अंग्रेजों ने उपाधि दे दी केसर ए हिंद। दूसरी साथियों हम बात करें, हमने सुना होगा छप्पनिया काल, छप्पनिया काल, सॉरी छप्पनिया अकाल। देखो छप्पनिया अकाल की बात सुने थोड़ी सी। अकाल का मतलब हम सब समझते हैं, जहाँ सूखा हो जाए, पानी की कमी आ जाए, खाने की कमी आ जाए तो वो अकाल। लेकिन छप्पनिया अकाल का क्या तात्पर्य है साथियों? छप्पनिया अकाल पड़ा कब था? ऑप्शन देते हैं तुम्हें। ऑप्शन चलो मैंने दे दिया सर, 1956, 1856, 1756, 1656। आंसर, आंसर साथियों इसमें नहीं है, ध्यान रखें। छप्पन अकाल गंगा सिंह के टाइम में पड़ा था, जब गंगा सिंह नया युवा था, 18 साल का था, उसी टाइम छप्पन अकाल पड़ा था। और छप्पन अकाल साथियों ध्यान रखना अपने, जो सर्वदेव विक्रम ईस्वी संवत, ईस्वी संवत पूछेगा तो 1899 में पड़ा था छप्पन अकाल। और साथियों ध्यान रखें, ये इसको छप्पन अकाल क्यों कहा गया, क्योंकि उस टाइम संवत चलती थी विक्रमी संवत, और विक्रमी संवत चल रही थी 1956। क्योंकि विक्रमी संवत है 57 साल आगे चलते हैं साथियों, ध्यान रखें। विक्रमी संवत पूछेगा तो 1956, और क्या ईस्वी संवत पूछेगा तो 1899। अब हुआ क्या, अब 56 काल पड़ गया, तो जब राजा देख रहे थे जनता डेली मार रही, 20% जनता, 20% जनता इस अकाल के कारण मारी गई थी। अब इस अकाल के कारण 20% जनता मारी गई, तो देख रहे थे, तो इन्होंने क्या किया, अपना पूरा अन्न भंडार खोल दिया था, कि अन्न जल जो भंडार था, अन्न का जल का जो भंडार था पूरा खोल दिया था प्रजा के लिए। तो उस कारण से उन्होंने क्या किया, छप्पन अकाल में अपने प्रजा की मदद करी। अब लगातार क्या नाम है, लगातार कमी आती जा रही थी अन्न जल की, तो क्या करें, तो इन्होंने क्या किया, एक नहर के निर्माण की कोशिश करी, नहर बनाने की कोशिश करी सन 1927। 1927 में पंजाब से एक नहर लेकर आए। पंजाब में एक जगह पड़ती है फिरोज हेड साथियों, फिरोज हेड से लेकर आते हैं राजस्थान, और राजस्थान लेकर आते हैं नहर पंजाब से, पंजाब वालों से। पंजाब में उस टाइम अंग्रेजों का राज था, लेकिन अंग्रेजों से बात करके बड़ी मुश्किल से करते हैं काम गंगा, और इस नहर का नाम होता है साथियों गंग नहर। साथियों कोई पूछ ले गंग नहर का इंजीनियर कौन था, तो इंजीनियर भी हमें ध्यान रखना, एग्जाम में ये सवाल भी आ चुका है इंजीनियर के बारे में। इंजीनियर था कंवर सेन। कौन था? कंवर सेन। 1927 में पंजाब से एक नहर लेकर आते हैं जिसका नाम है गंग नहर, और राजस्थान की पहली नहर थी, राजस्थान की पहली नहर, राजस्थान की पहली नहर थी गंग नहर। और गंग नहर लेकर कौन आते हैं? गंगा सिंह। कहाँ से? पंजाब से। इंजीनियर कौन था साथियों? कंवर सेन। अब कहा जाता है, अब ये बड़े दानवीर व्यक्ति थे, इनके अलावा और सुने इनकी बातें। हमारे एक प्रमुख समाजवादी, ओ सॉरी, हाँ, समाज सेवक, समाज सुधारक जिनकी हम बात करें, उनका नाम था मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय की कहानी सुने। मदन मोहन मालवीय शिक्षाविद थे, समाज सुधारक थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोशिश करी कि हमें एक यूनिवर्सिटी खोलनी है सेंट्रल हिंदू कॉलेज के नाम से, सेंट्रल सेंट्रल हिंदू कॉलेज खोलना था, लेकिन इनके पास धन की कमी थी। धीरे धीरे हुआ क्या कि ये सभी भारत के जितने भी राजा थे सबसे धन इकट्ठा कर रहे थे, और एक दिन ये पहुंच जाते हैं गंगा सिंह के दरबार में। गंगा सिंह के दरबार में जैसे दान लेने वालों की लाइन लगी थी, उसी लाइन में लगे थे मदन मोहन मालवीय। और मदन मोहन मालवीय पर नजर पड़ती है गंगा सिंह की, और गंगा सिंह उनको बुला लेते हैं आगे। ध्यान रखें ये कि ब्राह्मण थे, ये मदन मोहन मालवीय ब्राह्मण थे। ब्राह्मण मतलब लाइन में लगे थे, देख लेते हैं गंगा सिंह और आगे बुला लेते हैं। पूछा जाता है गंगा सिंह से, मदन मोहन मालवीय गंगा सिंह से पूछते हैं कि साहब कैसे लगे, लाइन में क्या चाहिए। वो बोलते हैं कि ऐसे ऐसे हमें कॉलेज का निर्माण करवा रहे हैं, उस कॉलेज में आप सभी राजा चंदा दे रहे हैं, आप भी चंदा दे सकते हैं। थोड़ा सा उदास थे, पूछते हैं भाई आप इतना उदास क्यों हैं, तो वो बता देते हैं कि उदास इसलिए कि अभी बहुत ज्यादा धन की आवश्यकता है। क्या कहा जाता है कि गंगा सिंह अपना पूरा राज वो उसको दे देते हैं धन की चाबी, जितना चाहिए उतना ले लो और इस कॉलेज को पूरा करवाओ। वर्तमान में इस कॉलेज का नाम है
बनारस यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी साथियों। ध्यान रखें, बनारस यूनिवर्सिटी का निर्माण गंगा सिंह करवाते हैं। गंगा सिंह अपने पैसों से करवाते हैं। क्या कह सकते हैं कि सर्वाधिक जो धन दिया था वो किसने दिया था? गंगा सिंह ने। सर्वाधिक धन देने वाले गंगा सिंह। अब इसके ये तैयार, वर्तमान में इसको बोला जाता है बीएचयू। बीएचयू का उद्घाटन हुआ, उद्घाटन मदन मोहन मालवीय करते हैं और कुलपति बनाया जाता है गंगा सिंह को। ध्यान रखें, बीएचयू के कुलपति भी रहे हैं कौन? गंगा सिंह। ध्यान रह जाएगा, गंगा सिंह बीएचयू के कुलपति भी रहे थे। उसके बाद साथियों हम बात करने वाले हैं अब गंगा, जैसे कि भागीरथ नाम के व्यक्ति भारत में गंगा नदी लेकर आए थे, उसी प्रकार राजस्थान में गंगा नहर लेकर आया था कौन? गंगा सिंह। इसलिए राजस्थान का भागीरथ किसे कहा जाता है? गंगा सिंह। राजस्थान का भागीरथ किसे कहा जाता है? गंगा सिंह को। साथियों ये गंगा सिंह की बात लगातार हम बातें कर रहे हैं। उसके बाद हम देखें, ये देख लो साथियों एक बार और, बक्सर विद्रोह को दबाया केसर हिंद की उपाधि दे दी अंग्रेजों ने। छप्पन काल पर 1899 में अन्न जल की कमी आ गई थी, इसलिए गंगा नहर का निर्माण करवाया, और गंगा नहर का निर्माण करवाया उसके साथ ही बीएचयू में अपनी मदद करी, पूरी धन देकर सेंट्रल का बनारस यूनिवर्सिटी का निर्माण करवाया, और कुलपति भी रहे गंगा सिंह। उसके बाद देखें आगे, देखें कुछ मंदिर भी बनवाए। मंदिर की बात करें, कुछ मंदिर मंदिर की साथियों बात करें तो पहला मंदिर देखें, सबसे पहले बात करेंगे रामदेव जी का मंदिर। अपने पढ़ा है रामदेवरा, जैसलमेर के अंदर स्थित रामदेवरा है, जैसे रामदेव जी का मंदिर। रामदेवरा का वर्तमान स्वरूप, प्रेजेंट फॉर्म की हम बात करें तो रामदेवरा का जो वर्तमान स्वरूप है वो किसने बनवाया? गंगा ने। उसके अलावा साथियों हम बात करें देशनोक में करणी माता का मंदिर है, तो देशनोक वाला मंदिर। उसके अलावा साथियों हम बात करें गोगामेड़ी का मंदिर है, गोगामेड़ी। इन दोनों का भी वर्तमान स्वरूप किसने बनवाया? गंगा सिंह ने। ध्यान रखेंगे ये मंदिर रामदेवरा, देशनोक और गोगामेड़ी में जो मंदिर है, रामदेवरा में रामदेव जी का, देशनोक में करणी माता का, और गोगामेड़ी में किसका? ये कमेंट करके बताएं, चलो मैं बता देता हूँ। गोगा जी का मंदिर है गोगा बेड़ी में। गोगा जी चौहान थे, ददरेवा चूरू के। कहा जाता है गोगा जी जब युद्ध लड़ रहे थे महमूद गजनवी के खिलाफ, तो उस टाइम इनका क्या नाम है, धड़ सर टूट कर गोगा मेड़ी में जाके गिरा था। इस कारण से गोगा मेड़ी का मंदिर का निर्माण हुआ, और इनका वर्तमान स्वरूप कहाँ है? बर्बाद वर्तमान स्वरूप का निर्माण करवाते हैं गोगा जी। चलो साहब ये मंदिर की बात है। उसके बाद हम बात करेंगे गंगा सिंह के बारे में, और बातें हैं, एक एक बातें लगातार। देखो एक उन्होंने 1913 में क्या किया, 1913 में इन्होंने एक सभा की स्थापना करी, जिस सभा का नाम था प्रजा प्रतिनिधि सभा। प्रजा प्रतिनिधि सभा। जैसे आज के टाइम में क्या नाम हाई कोर्ट कोर्ट चलते हैं, वैसे ये सभा का निर्माण किया था, और इस सभा की सब बात मानते थे। ध्यान रखें, तो 1913 में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना किसने करी थी? तो ये ध्यान रखें, एग्जाम में इंपोर्टेंट है, 3 स्टार कर ले। प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना करते हैं राव गंगा सन 1913 में साथियों। उसके बाद हम बात करें, उसके बाद साथियों हम बात करेंगे इनके पास क्या था? इनके पास ऊंटों की सेना थी, ऊंटों की सेना थी साथियों। इनके पास 1,000 ऊंटों की सेना थी, और इसे कहा जाता था साथियों गंगा रिसाला। क्या? गंगा रिसाला। गंगा रिसाला जो ऊंटों की सेना थी, इन्होंने दोनों विश्व युद्ध हुए, पहला विश्व युद्ध, पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध। पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध, दोनों में इन्होंने भाग लिया, अपनी ऊंटों की सेना लेकर गए थे। ध्यान रखें, तो ऊंटों की सेना पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध दोनों में ऊंटों की सेना लेकर गए थे। बात करेंगे साथियों, ये जो पहला विश्व युद्ध होता है इसमें ये लड़ते भी हैं, लड़ते हैं पहले विश्व युद्ध में ये लड़ते भी हैं। और उसके साथ साथियों बात करेंगे ब्रिटेन और तुर्की। ब्रिटेन और तुर्की जब युद्ध लड़ रहे थे, ब्रिटेन
तुर्की, तो ये युद्ध लड़ते हैं और जो ओटोहन है उसका नाश कर देते हैं। तो ओटोहन को खत्म करने वाले या ओटो तुर्की का जो साम्राज्य था उसको बोलते थे ओटोहन। ओटोहन साम्राज्य को खत्म करने में गंगा सिंह का पूरा रोल रहता है। 1918 में होता है शांति सम्मेलन पेरिस के अंदर, या बोलते हैं हम पेरिस शांति सम्मेलन। 1918 में ये भाग भी लेते हैं किसमें, पेरिस शांति सम्मेलन में। तो राजस्थान में कोई व्यक्ति गया था इस सम्मेलन में, तो वो थे गंगा सिंह। पेरिस शांति सम्मेलन, पेरिस शांति सम्मेलन देखो लड़ते भी हैं और फिर शांति सम्मेलन में भाग लेने वाले राजस्थान के एकमात्र व्यक्ति कौन थे, गंगा सिंह। उसके अलावा साथियों एक बात करें, उसके बाद ये एक संधि करवाते हैं, उस संधि का नाम होता है वर्साय संधि। ये भी ध्यान रखें, ब्रिटेन और तुर्की के मध्य एक संधि करवाते हैं जिसका नाम है वर्साय संधि। ओके साथियों, उसके बाद हम बात करेंगे, जैसे आज के टाइम में यूएनओ अपन पढ़ते हैं, यूएनओ के बारे में पढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ। वैसे पहले एक था राष्ट्र संघ, राष्ट्र संघ का भी काम यही था। और राष्ट्र संघ में क्या होता है भाई, इंडिया कोई देश नहीं, तो ब्रिटिश इंडिया था, इंडिया था नहीं, तो राष्ट्र संघ में क्या करते हैं, इंडिया को ये मना कर देते हैं कि इंडिया शामिल नहीं हो सकता राष्ट्र संघ में। लेकिन गंगा सिंह जाकर राष्ट्र संघ में भी इंडिया को शामिल करवाते हैं। तो ये भी ध्यान रखें, उसके बाद राष्ट्र संघ काम कर रहा था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ को बदलकर क्या कर दिया गया, यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। राष्ट्र संघ अपना काम कर रहा था, लेकिन साथ में यूएनओ को फिर इसको बदला गया और यूएनओ राष्ट्र संघ कर दिया गया। ठीक है, जिनेवा में चल रहा था सम्मेलन राष्ट्र संघ के लिए, और भारत को मना कर देते हैं, ध्यान रखें। तो जिनेवा में जो राष्ट्र संघ चल रहा था वहां जाता है गंगा सिंह, और राष्ट्र संघ में इंडिया का नाम लिखवाते हैं। और साथ ही लास्ट बात गंगा सिंह के लिए, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए भारत में, 3 गोलमेज सम्मेलन साथियों, 1930, 1931, 1932, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले थे गंगा सिंह। कहा जाता है गंगा सिंह के बारे में बहुत सी रोचक कहानियां हैं साथियों। एक कहानी छोटी सी मैं गंगा सिंह के बारे में आप लोगों को सुना देता। गंगा सिंह एक बार ब्रिटेन गए हुए थे, और ब्रिटेन की जो महारानी थी वो गंगा सिंह को नाम पूछे, नाम क्या है, गंगा सिंह बोलते हैं, गंगा सिंह। बोले सिंह क्यों, बोले हमारे उधर सब सिंह लगाते हैं, सब शेरों से लड़ते हैं इसलिए सिंह। अच्छा, बोले तू शेर से सिंह से लड़ लेगा। अब हमारे गंगा सिंह बेचारे राठौड़ साहब घोड़े वाले, तो सिंह का मतलब सोचो कोई व्यक्ति होगा, हाँ हाँ लड़ लेंगे। अब लड़ लेंगे तो ठीक है, बोला ठीक है लड़ना है तो महारानी ऑर्डर कर देती है, ठीक है बुलाओ शेर। शेर आता है, गंगा सिंह देखता है एक शेर आया। शेर आने के बाद गंगा सिंह बोलता है ठीक है इससे लड़ना है, इससे मैं लड़ूंगा जरूर, लेकिन एक बार मैं मेरे वापस ठिकाने पर जाकर आऊंगा, करणी माता का आशीर्वाद लेकर आऊंगा। कहा जाता है गंगा सिंह वापस आते हैं बीकानेर, करणी माता से आशीर्वाद लेकर फिर जाते हैं, फिर शेर से लड़ते हैं। गंगा सिंह खड़े रहते हैं तलवार लेकर हाथ में, सामने से शेर आता है। अब इतनी रोचक काम था कि यार एक आदमी शेर से लड़ेगा, जानवर से लड़ेगा, तो सब मीडिया वाले इकट्ठे हो ही जाते हैं। अब मीडिया वाले आ गए और जैसे ही शेर ने उसकी तरफ छलांग लगाई, गंगा सिंह उसकी एक तलवार से उसकी नाक काट देते हैं शेर की। और कहा जाता है कि जो मीडिया मैन थे, जो लोग फोटो वगैरह क्लिक कर रहे थे, उनके फोटो में गंगा सिंह की फोटो नहीं आती, और कहा जाता है कि करणी माता की फोटो आती है। तो ये बोलती है फिर महारानी की ये क्या है, तो वही कहता है यही हमारे बीकानेर की करणी माता का चमत्कार है। साथ ही कुछ ऐसी बातें सुनने को मिलती है। इसके अलावा और भी गंगा सिंह की रोचक कहानियां हैं जो हम कभी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, या कभी भी जब टाइम मिलेगा बात करेंगे। साथियों ये था आज का गंगा सिंह और बीकानेर का इतिहास का अंतिम राजा। कल हम करेंगे कोई नए इतिहास की शुरुआत। तो साथियों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और आप लोग ऐसे ही सदा हमें सपोर्ट करते रहें।